औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों और बहनों, सैयद अख्तर अली शाह आपकी खिदमत में हाज़िर है। सलाम कबूल करें। अल्लाह ताला आपके वालिदैन का साया आपके सर पर सदा सलामत रखे। जिनके वालिदैन वफ़ात पा चुके हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता करे। आपके बहन भाइयों को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। आपके बीवी बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। जनाब, मेरी उर्दू थोड़ी सी कमज़ोर है, प्लीज़ बर्दाश्त कर लीजिएगा। मैं इतनी साफ़ उर्दू नहीं बोल सकता क्योंकि अनपढ़, ज़्यादा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए मेरी उर्दू ज़रा ना थोड़ी सी कमज़ोर है। इसलिए प्लीज़ ज़रा मेरी उर्दू को बर्दाश्त कर लीजिएगा। तो आज हम जिस पाक हस्ती की बात करेंगे तो वो भी किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, बहुत बड़ा नाम है। वो आपका नाम है जी हज़रत मियाँ मीर सरकार। आप असल नाम जो है आपका, आपके वालिदैन ने रखा है, वो नाम आपका मीर मोहम्मद था। तो जो लक़ब है आपका वो मियाँ मीर सरकार है। आप धर्मपुरा लाहौर में जो है आपका मज़ार है। तो आपके वालिद का नाम जो है ना वो साईं दिता बिन काजी कलंदर फारूकी था। तो आपका सिलसिला नसब जो है ना वो 28वीं पुश्त में जाकर हज़रत उम्मुल फ़ारूक से जा मिलता है। आपके वालिद साहब भी साहिब करामत थे, तो बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, दीनी और बातनी अलूम जानते थे। जब आप 7 साल के हुए थे आपके वालिद साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो आपकी ज़िम्मेदारी का सारा जो सिलसिला है ना आपके, वो सारा आपकी वालदा पर आन पड़ा। तो आपकी वालदा भी उस वक़्त अपने वक़्त की राबिया बसरी थी। आपकी वालदा का नाम फातिमा बीबी था। तो हज़रत मियाँ मीर सरकार के 4 भाई थे, 2 बहनें थीं। 4 भाई और 2 बहनें थीं। भाइयों के नाम जो है ना वो काजी बोलन, काजी उस्मान, काजी ताहर और काजी जो है ना मोहम्मद थे। आपकी बहनों के नाम जो है बीबी जमाल बीबी और जो है ना एक जो है बारी बीबी सी, वो बारी बीबी एक का नाम था। तो आपने जो आपकी वालदा ने मुख्तलिफ असातिज़ा से आपको तालीम दिलवाई और ख़ुद भी आपको आपकी वालदा जो है ना वो भी जो उनका वालिद थे ना वो भी करमात वाले थे। तो आपने ख़ुद भी आपको तालीम दी, जो बातनी तालीम है ना वो ख़ुद भी दी। आपकी वालदा ने आपको सिलसिला कादरिया में जो है ना वो सिलसिला कादरिया में आपको सलूक की इल्म तालीम दिलवाने के लिए थोड़े ही अरसे में आपके अंदर जो है ना वो हक़ की तलाश का जज्बा जो है ना वो पैदा हो गया कि हक़ बातन जो हक़ है ना वो मैं तलाश करूं। आप बातने पर आपका बातन जो है ना बातनी उलूम जो है बातन जो है ज़ाहिर होना शुरू हो गया। फिर आपकी वालदा ने आपको इजाज़त दी तो सैरो सियाहत के लिए, रियाज़त के लिए आप पहाड़ों में चले गए। तो पहाड़ों में जब चले गए तो आप हज़रत शेख खिज़र के पास गए जो सिलसिला कादरिया से तल्लुक़ रखते थे। आपने जंगली फल खाकर वहाँ पर गुजारा किया। लिबास जो है वो सर से पाँव तक आपका जो है ना जिस्म ढका होता था। सर्दियों में आपने तंदूर बना रखा था और जंगल की लकड़ियाँ इकट्ठी करके उस तंदूर में आग जलाकर आपने जिस्म को हरारत देते थे। तो ये आप इस तरह आपकी ज़िंदगी जो है ना वो गुज़री थी। तो जब आप शहर की तरफ तवज्जो नहीं देते थे, ना शहर में कभी आते थे, बहुत कम शहर की तरफ आते थे। तो आपके जो मुर्शिद जो है ना उन्होंने जब आपका जो बातनी तालीम है जो मुकम्मल हो गई तो आपके मुर्शिद ने आपको इजाज़त दे दी कि बेटा जाओ जहाँ मर्ज़ी जाकर डेरे लगाओ। तो फिर आपने उनसे इजाज़त लेकर लाहौर की तरफ रुख किया। उन्होंने कहा कि जाओ जाकर जो है ना इस्लाम की दीन की खिदमत करो। और दुनिया को उस वक़्त जो है ना इस्लाम बहुत कम था। वो हिंदुस्तान जो है ना वो ज़्यादातर दूसरी मज़ाहिब जो थे ना वो इस पर बहुत हैवी थे। तो इस्लाम बहुत कम था। तो उन्होंने कहा कि जाकर दीनी तालीम दो, इस्लाम फैलाओ दुनिया में, हिंदुस्तान में ज़्यादातर ख़ास।
वहाँ से फिर आपने लाहौर का रुख किया। जब आप लाहौर तशरीफ़ लाए तो आपकी उम्र जो है ना तकरीबन 25 बरस थी। लाहौर पहुंचकर आपने ज़्यादा वक्त जो है ना वो मसाजिद में गुजारा। वो कभी किसी मस्जिद में कभी किसी मस्जिद में जो है ना वो आपने वक्त गुजारा था। तो उस ज़माने में मौलाना सादुल्ला जो मदरसे के जो उलमा थे वो मौलाना सादुल्ला थे, और जो अकबर के ज़माने में बेहतरीन मशहूर उलमा में जड़ा ना मशहूर थे, तो अच्छे उलमा में उनका नाम लिया जाता था, और वो ज़ाहरी और बातनी उलूम से आरास्ता भी थे। तो आप जो है ना हज़रत मियाँ मीर सरकार ये मीर सादुल्ला के शागिर्द नेमतुल्लाह के जो है शागिर्दी में आए, तो उनसे बहुत कुछ आपने जो है ना सीखा। आप बागबानों के मोहल्ले में रहते थे और नमाज और तहज्जुद के बहुत पाबंद थे। जवानी के दिनों में आप जंगल के जो जंगलों में निकल जाते, सुबह के टाइम आप जंगल में चले जाते और अकेला वक्त ज़्यादातर गुजारते थे, वीरानों में गुजारते थे। तो इस तरह आप जो है ना शाम को फिर वापस आते। तो आप जो सिंध 938 हिजरी में सिंध में पैदा हुए थे, 938 हिजरी सिंध में पैदा हुए थे आप। एक बार ना आपकी करामात बयान करने लगा हूँ। एक बार जो है ना एक शख्स आया, उसका रिश्तेदार बहुत बीमार था, तो उसने बहुत परेशान हाल आकर सरकार के सामने बैठ गया। तो आकर कहा कि सरकार, मेरा जो रिश्तेदार है, मेरा करीबी रिश्तेदार है, बहुत अलील है, बीमार है, तो आप उसके लिए दुआ करें। आपने कहा भूखे को खाना खिलाओ और नंगे को कपड़े पहनाओ। तो उसने जो ये बात सुनी तो आगे गया, तो एक आदमी जो है ना वो भूख से बहुत निडाल हुआ पड़ा था, तो आपने अपनी अंगूठी बेची, उसको जी भर के पेट भर के खाना खिलाया और आगे गया। तो एक जो शख्स है ना उसके कपड़े जो है ना फटे हाल थे, बहुत ज़्यादा जो है ना फटा हाल था, तो आपने उसको कपड़े लेके दिए, उस आदमी ने उसको कपड़े लेके दिए। तो जब घर के तरफ राह ली तो घर जब पहुँचे तो आगे से जो एक रिश्तेदार ना आ रहा था उसकी तरफ, तो उसने समझा कि जो आदमी बीमार है ना वो वफात पा गया। तो उसने आकर बताया कि जो आदमी बीमार था ना वो अब तंदुरुस्त हो गया। उसकी खुशी की इंतहा ना रही, तो वो घर गया। घर जाकर उसने हलवा बनाया, हलवा बनाकर कुछ नकदी ली, तो हज़रत मियाँ मीर सरकार की खिदमत में हाज़िर हो गया। आकर कहा कि ये ले सरकार। सरकार ने पूछा कि ये क्या हलवा किस लिए है? उसने कहा कि आपने दुआ की थी जो कि भूखे को खाना खिलाओ और नंगे को लिबास बनाओ, तो मैंने वो किया। तो जो आदमी बीमार था मेरा रिश्तेदार, वो बिल्कुल आपकी दुआ से ठीक हो गया। तो आपने हलवा उसी वक्त मलंगों में तकसीम किया, और जो नकदी थी सना उसको कहा कि ये तुमने खुद इस्तेमाल कर लो, ये हमारे काम की नहीं है। तो उसने ऐसा ही किया। ये भी आपने उसको फरमाया कि मुझे अल्लाह ताला अपने ख़जाने से बहुत कुछ देता है, बहुत नवाजा है मुझे अल्लाह ताला ने अपने ख़जाने से, गैब के ख़जानों से। इस तरह एक आदमी आपके पास आया तो बहुत ही परेशान हाल था, ऐसे चेहरे से ही लग रहा था। तो उसने आके आपको कहा कि सरकार, मेरा बेटा जो है ना बहुत बीमार है, छोटी सी उम्र है उसकी, तो मुझसे उसकी तकलीफ़ देखी नहीं जाती, तो आप जो है ना दुआ करें कि मेरा बेटा ठीक हो जाए। आपने कुछ देर आंखें बंद की और मुराकबा किया ऐसे। तो उसके बाद जो आपने आंखें खोली और कहा कि पानी का कटोरा लाओ। पानी का कटोरा पेश किया गया। सरकार ने दम किया और कहा कि उसको जाके पिला दो। जब उसको ले जाके पिलाया तो वो बच्चा जो है ना बिल्कुल ठीक हो गया आपकी दुआ से, पानी पीते ही। तो कुछ अर्सा गुजरा तो वो 7 साल का हो गया, तो वो आदमी अपने बेटे को साथ लेकर आपके पास आया और कहा कि सरकार, ये बेटा मेरा ठीक तो हो गया पर इसकी ज़ुबान नहीं चल रही, तो ये अब गूंगा है, दुआ करें ये बोलना शुरू कर दे। तो आपने उसी वक्त उसे कहा कि बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाह। आपने उसे कहा कि बिस्मिल्लाह पढ़ो, तो वो उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और सारी मुकम्मल तौर पर पढ़ी, तो उसकी ज़ुबान जो है ना चलना शुरू हो गई। इस तरह उसने कुरान पाक हिफ़्ज़ किया।
कुरान पाक जब हिफ्ज़ किया तो आपने जिस कपड़े से वज़ू करके मुंह हाथ साफ़ करते थे ना, वो कपड़ा उसको आदमी को दिया और कहा कि जब भी कोई बीमार होगा ना, तुम्हारा बेटा या कोई भी बीमार होगा, ये उसके सर पर बांध देना तो वो ठीक हो जाएगा। तो उस आदमी ने जब भी उसका बेटा बीमार होता तो उसके सर पर बांध देता तो वो ठीक हो जाते। इसी तरह आज भी वो कपड़ा उस ख़ानदान के पास अभी भी है। ये भी आपकी एक करामात है। आप जब सिंध जाया करते थे ना, तो रास्ते में बखर शहर आता था। बखर जो शहर है ना, उसका इलाके का ये रिवाज था कि बेटी की जब शादी करते थे ना, तो गाय भैंसे या कुछ भी ना जहेज़ में देते थे। तो एक बेवा थी, बेवा की बेटी जवान थी, तो उसके पास देने को कुछ भी नहीं था। तो आप उसके घर जाकर ना ठहरते थे, जाते हुए भी और वापस आते हुए भी। तो पानी उसके घर से पीते थे। तो जब उसकी माँ ने, बेटी ने माँ से कहा कि आप बाबा जी से बात करें कि वो हमारे लिए कुछ करें। तो जब अगली बार सरकार आपके घर, उस औरत के घर तशरीफ़ ले गए, तो उसने कहा कि आपका इल्म हमारे लिए किस काम का है, जब आपने हमें कोई फ़ायदा ही नहीं देना। तो आपने कहा क्या हुआ? उसने कहा कि मेरी बेटी का रिश्ता नहीं आ रहा इस वजह से कि हमारे पास है कुछ नहीं। तो आपने कहा मेरे पीछे पीछे आओ। उसको पीछे लिया, वो आगे आगे आप चल रहे हैं तो पीछे वो औरत चल रही है। तो एक बनिए की दुकान पर चले जाते हैं। वहाँ जाकर आपने कहा कि इससे जो भी चाहिए तुझे, जो भी चाहिएगा वो ले जाया कर। तो पैसों का मैं जानूँ ये जाने। तो वो उसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती तो वो ले जाती है। तो फिर उसने अपनी बेटी की शादी तय की। शादी का सारा सामान बनिया से लिया और कुछ नगद भी लिया, तो शादी कर दी। तो इसी असना में ना उसने सोचा कि मैं ना क्यों ना कुछ, और आप सरकार ने ये कहा था कि सामान या ज़ख़ीरा ना करना, जब ले जाना ना ज़ख़ीरा ना करना। तो उसने सोचा कुछ सामान मैं ना क्यों ज़ख़ीरा ना कर लूँ, मेरी बेटी की तो शादी हो चुकी है, मैं अकेली हूँ, तो वक़्त का क्या पता। तो उसने जो सामान है ना वो लाकर ज़ख़ीरा कर लिया। जब ज़ख़ीरा कर लिया तो एक दिन जब दूसरे दिन उसने देखा कि फ़लाँ चीज़ मेरी रह गई है, तो वो लेने के लिए वहाँ पर गई। ना वो बनिया ना दुकान, कोई चीज़ भी नहीं थी, सब मैदान साफ़ हो चुका था वो। तो वो बड़ा परेशान हुई, तो दिल में ख्याल किया कि मैंने गलत कर दिया। तो इसी असना में कुछ अरसा गुजरा, तो वो सरकार फिर वहाँ से गुजरे तो उस औरत की नज़र आप पर पड़ी, तो वो आपके कदमों में गिर गई। जब कदमों में गिरी तो उसने कहा कि सरकार मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आपने कहा कि मैंने तुझे कहा भी था कि तुम ऐसा ना करना। उसने बहुत इसरार किया कि सरकार वो बनिया कौन था और वो असल में है कौन था, कहाँ से आया था, दुकान किधर गई। तो बहुत इसरार करने के बाद आपने सरकार ने कहा कि वो बनिया मैं ही था, दुकान मेरी ही थी। तो ये भी वलियों की बहुत बहुत करामात है, जो दुखी इंसान को राह रास्त पर ले आते हैं। कुछ को अच्छे तरीके से ले आते हैं और कुछ को तरीका इख्तियार मसलन का तरीका बदल कर भी इख्तियार करना पड़ता है। तो आप सरकार जो है ना, वो 60 साल लाहौर में गुजारे। आपने 60 साल लाहौर में गुजारे। जब बीमार हो गए आखिरी वक्त में 1045 हिजरी को आप इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। वफ़ात के वक़्त आपकी उम्र जो है ना वो 88 बरस थी। आपने वसीयत की कि जहाँ पर मेरा दोस्त नथा, उस नथा दोस्त आपका दफन है, मुझे भी इसी के पास दफन करना। आपका मज़ार जो है ना उसी जगह आज भी धर्मपुरे में है। तो अकीदतमंद अब भी जाते हैं आपके दर से, जो है ना वो अपनी मुरादें पाकर वापस आते हैं। जो ये थी मियाँ मीर सरकार की कुछ करामात और उनके हालात ज़िंदगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। मैं आपके लिए इसी तरह की अच्छी वीडियो लेकर आता रहूँगा। मेरा बहुत ही मेरा दिल चाहता है कि आपके लिए लंबी बनाऊँ वीडियो, पर टाइम नहीं होता। लोग इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो मेरे बहन भाई देखते नहीं हैं, इसलिए मैं मुख्तसर छोटी करके ना हर चीज़ को मुख्तसर करके बनाता हूँ। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। तो आपके लिए अच्छी मालूमात लेकर आऊँगा और भी अच्छी मालूमात लेकर आऊँगा। तो
اپنا بہت سا خیال رکھیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا جہاں کی خوشیاں نصیب کرے۔ سید اختر علی شاہ کو اجازت دیں، نئے ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔